नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन। जहां इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। राजस्थान से 47 लाख की शराब से भरा ट्रक वडोदरा पहुंचने की। एमएस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने वाली दवा बनाने की। अहमदाबाद में विवाहिता की रहस्यमयी मौत की। साथ ही बात करेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी से आधी रात को नर्सिंग का पेपर लीक होने की। आइए देखते हैं अब खबर विस्तार से। देर रात वडोदरा जिला के स्थानीय अपराध शाखा ने एक गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए वडोदरा हालोल रोड पर अमलियारा के पास एक निगरानी स्थापित की और 47 लाख रुपए की मूल्य की 870 पेटी भारतीय निर्मित शराब जब्त की, जिसे एक ट्रक में राजस्थान से लाया जा रहा था। शराब की बोतल गिनते पुलिस के पसीने छूट गए। 870 बक्सों से 70,000 बोतलें निकली और उन्हें गिनने में 1 घंटा लग गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही। वडोदरा जिला स्थानीय अपराध शाखा पीआई कृणाल पटेल को जानकारी मिली कि शराब से भरा एक ट्रक राजस्थान से निकला है और ये ट्रक वडोदरा जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पीएसआई पी के बूथ को सूचना देते हुए उन्होंने तुरंत कर्मचारियों की मदद से हलोल वडोदरा राजमार्ग पर अमलियारा गांव के पास एक निगरानी स्थापित की। इस बीच सूचना वाला ट्रक आते ही रुक गया और ट्रक की जांच के दौरान ट्रक में शराब की पेटियां देखकर पुलिस चौंक गई। पुलिस ने ट्रक चालक की पहचान प्रकाश सिंह पूनम सिंह रावत के रूप में करके गिरफ्तार किया गया। ट्रक को जब्त कर जरोद थाने में ले जाया गया। थाने पहुंचने के बाद ट्रक से शराब की पेटियां उतारते समय 870 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने 47 लाख रुपए की शराब, ट्रक ड्राइवर का मोबाइल फोन और ट्रक समेत कुल 56,83,000 रुपए नकद जब्त किए। पुलिस ने 870 डिब्बों को खाली कराया और बोतलों की गिनती की तो 27,000 बोतलें मिली। शराब की बोतलें गिनने में पुलिस को करीब 1 घंटा लग गया। इस बीच पुलिस ने ट्रक में शराब लेकर वडोदरा की ओर आ रहे ट्रक चालक प्रकाश सिंह रावत से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह शराब की मात्रा राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी देवीलाल ने भरवाई थी। जिले की स्थानीय अपराध शाखा ने ट्रक में शराब की मात्रा भरकर लाने वाले देवीलाल के खिलाफ जरोड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और कार्यवाही कर रही है। वडोदरा एमएस यूनिवर्सिटी के फार्मेसी संकाय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर ने रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन विकसित किया है, जबकि इस दवा के पेटेंट को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस दवा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सहायक प्रोफेसर ने कहा कि इस दवा को तैयार करने के लिए हर्बल पौधे का उपयोग किया गया है। वडोदरा एमएस यूनिवर्सिटी के फार्मेसी संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा जैन ने कहा कि दुनिया में हर दिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। अक्टूबर 2009 में मैं प्रोफेसर साधना राजपूत के मार्गदर्शन में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के रूप में पंजीकृत हुई और वर्ष 2014 में प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन विकसित किया और इसके लिए पेटेंट दायर किया और वह पेटेंट आज मंजूर हो गया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने एक पॉली हर्बल टैबलेट फॉर्मुलेशन बनाया जिसमें 4 अलग-अलग पौधों का उपयोग किया गया था। जैथीमत जड़, कमल का पत्ता, सेल्फविन पौधा और बेर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये औषधि व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाती है। यह देखने के लिए दवा का चूहों पर परीक्षण किया गया, क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है। इसके अलावा पॉलीमोफॉर्मिक क्लियर कोशिकाओं को स्वस्थ मानव रक्त कोशिकाओं से अलग किया गया और उन पर परीक्षण किया गया। इन सभी परीक्षणों के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं करता है, ये सिद्ध हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हमने 4 से 5 साल तक शोध की और फिर वर्ष 2014 में पेटेंट दायर किया और वर्ष 2023 में भारत सरकार के भारतीय कार्यालय से पेटेंट को मंजूरी नहीं मिली। इस शोध के दौरान मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने 2013 में एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया, इसलिए मैं 1 महीने के लिए डिप्रेशन में चली गई। हालांकि मेरे पति आकाश जैन और प्रोफेसर साधना राजपूत और परिवार ने मेरा बहुत समर्थन किया और उनके प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन से मैंने वर्ष 2015 में अपना पीएचडी शोध कार्य पूरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा जैन ने कहा, पेटेंट मिलने के बाद 1-2 कंपनियों ने मुझसे संपर्क किया है, तो अब यह उत्पादन बाजार में आएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लोगों को इसका फायदा मिले। राजस्थान में रहने वाले एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी समाज के रीति रिवाजों के अनुसार की। शादी के बाद बेटी अहमदाबाद में रहने आ गई।
बेटी ने अपने पिता को फोन किया और गुहार लगाई कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक दिन पिता के मोबाइल पर कॉल आता है कि आपकी बेटी बीमार है, लेकिन बेटी बीमार नहीं है बल्कि उसका शव पैतृक गांव राजस्थान में मिला है। बाद में परिजनों की मौजूदगी में दाह संस्कार किया गया। जिस पिता को अब तक यह पता नहीं चल पाया कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई, उसने अब न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही की है, जिसमें पति अपनी पत्नी का शव ले जाते हुए नजर आ रहा है। हर पिता को उम्मीद होती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल के साथ खुश रहे, लेकिन कई बार दहेज या किसी अन्य कारण से जब बेटी को ससुराल से ठेस पहुंचती है तो पिता उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लालची ससुराल वालों पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सबूत जुटाए गए हैं। वहीं कुछ सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जिसमें मृत दुल्हन को उठाकर कार के अंदर रखा हुआ है। ये सभी संदिग्ध बातें सामने आने के बाद अब पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक राजस्थान के आबूर रोड पर रहने वाले जयंती लाल अचला राम सुथार की बेटी पायल की शादी राजस्थान के पाली के पास सुमेरपुर के रहने वाले करण मदन लाल सुथार से हुई थी। शादी के बाद पायल अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। कुछ समय बाद पायल अपने पति करण, जेठ अनिल और ससुराल वालों के साथ रहने के लिए अहमदाबाद चली गई। अहमदाबाद की चांदखेड़ा की रहने वाली पायल को आए दिन छोटी बड़ी बातों पर ताने सहने पड़ते थे। पायल की शादी साल 2020 में हुई थी, जिसके 2-3 दिन बाद ही पायल ने अनिल से शादी कर ली। पायल की शादी साल 2020 में हुई थी। शादी के बाद दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ अहमदाबाद के चांदखेड़ा में रहने आ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद पति के बड़े भाई की पत्नी की दहेज और पायल के दहेज के बीच तुलना होने लगी, जिससे पायल परेशान थी। अक्सर ससुराल वाले ताने देने लगे। लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण पायल ये सब बात अपने पिता को बताती थी, लेकिन बेटी का घर न टूटे इसलिए पिता बेटी को समझाते थे। कुछ दिन बाद बेटी गर्भवती हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की। एक बार उसके पति और सास ने पायल को उसके पिता के घर छोड़ गए। हालांकि बेटी गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। यह सुनकर पिता टूट गए और अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए उसके ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें काफी सदमा लगा और जैसे तैसे ससुराल वालों ने उन्हें मनाकर पायल का अंतिम संस्कार किया। इन सब के बीच पायल के परिवार वालों ने भी पुलिस को बताया कि अब अंतिम संस्कार की रस्म चल रही थी, तो पायल की गर्दन पर चोट के निशान थे। ऐसी अफवाहें थी कि पहले पायल को दिल का दौरा पड़ा और फिर फूड पॉइजनिंग हुआ। इस बीच पुलिस को पायल की मौत वाले दिन के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें पति पायल को उठाकर कार तक ले जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह भी आरोप है कि उस वक्त उसे अस्पताल नहीं बल्कि उसके वतन ले जाया गया था। इसलिए पुलिस ने अब ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। गुजरात में परीक्षा पत्र लीक होने के कई मामले सामने आए हैं, चाहे वह सरकारी भर्ती परीक्षा हो या स्कूल यूनिवर्सिटी की परीक्षा। ये विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और घोटाला सामने आ गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी में 28 नर्सिंग उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने का मामला सामने आया है। तमाम गहमा-गहमी के बीच नर्सिंग की परीक्षा पूरी होने के बाद पेपर जांच के लिए बोटनी विभाग में पहुंचा तो कुछ छात्रों के पेपर गायब हो गए। इस घोटाले में भी पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है और हर घोटाले की तरह इस मामले की भी जांच चल रही है। गौरतलब है कि छात्र का नंबर उत्तर पुस्तिका गायब थी, उसका सीट नंबर, किस विभाग की उत्तर पुस्तिका गायब है। घोटालेबाज ने छात्रों की संख्या समेत तमाम मामलों की सूची चांसलर को दी थी, लेकिन पुलिस शिकायत में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस उत्तर पुस्तिका को गायब करने के पीछे की मंशा केवल अंतिम वर्ष के नर्सिंग छात्रों को लाभ पहुंचाना और उनसे पैसे कमाना हो सकता है। छात्र भी यही चाहते हैं, अंतिम वर्ष में पीएचसी यूएससी में अच्छी योग्यता और 35,000 सीधे वेतन वाली नौकरी या विदेश जाना है। इसके बारे में जानकारी इस प्रकार है कि 6 महीने पहले एक छात्र ने गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनेट सदस्य हसमुख चौधरी से शिकायत की थी कि जब उसने नर्सिंग परीक्षा दी थी तो उसके साथ एक अन्य छात्र ने पेपर खाली छोड़ दिया था और उस छात्र को अच्छे अंक मिले थे। खुलासा हुआ कि पूरा घोटाला तभी शुरू हुआ जब पेपर जांच के लिए बोटनी विभाग के पास पहुंचा। इस पूरे घोटाले को लेकर हसमुख चौधरी ने कहा कि बोटनी के अधिकारियों, बाहरी एजेंटों और छात्रों के बीच एक रेखा है। एक एजेंट की विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों से सेटिंग है। एजेंट छात्रों से संपर्क करते हैं,
इसके बाद एजेंट आधी रात को छात्रों को बुलाकर पेपर देता है, जिसके एवज में पैसों का लेन देन भी होता है। पेपर लिखकर रिटर्न विभाग में जमा कर दिया जाता है ताकि छात्र को अधिक प्रतिशत मिले। ये घोटाला काफी समय से चल रहा है। हमें 10 जुलाई की नर्सिंग परीक्षा की पक्की खबर मिली। परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। 6:15 बजे हमने विभाग के समन्वयक नैनेश मोदी को सूचना दी कि आपके केंद्र में इस तरह की बात होती रहती है, आप ध्यान दें। हालांकि पेपर आधी रात को लीक हो गया था। रात 2 बजे एजेंट द्वारा छात्रों को जगाया गया और पेपर लिखवाया गया। पेपर सुबह 7 बजे लिख कर लौटाना था, लेकिन हम उससे पहले ही पहुंच गए। सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचे। बोटनी विभाग पहुंचकर हमने परीक्षा निदेशक कल्पेन बोरा को पूरी घटना की जानकारी दी, इसलिए वह सुबह 7 बजे बोटनी विभाग पहुंचे और बोटनी विभाग को सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद जांच शुरू की, जिसमें उन्होंने ब्लॉक में मौजूद सभी छात्रों की उपस्थिति पंजिका और उत्तर पुस्तिका की गिनती की। उस हिसाब से बंडल में उत्तर पुस्तिका कम थी। बंडल खुलवाया गया और बार खोलकर जांच की गई। उन्होंने आगे बताया कि बंडल खोलकर जांच करने पर सीट नंबर और उत्तर पुस्तिका का नाम जो नहीं था वो प्राप्त हो गया। गिनती के अंत में 14 छात्रों के ए और बी सेक्शन की उत्तर पुस्तिकाएं गायब थी। इन सभी की एक सूची तैयार की गई। हमने इसे चांसलर के समक्ष भी प्रस्तुत किया। चांसलर की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस शिकायत में ये जिक्र नहीं है कि कितनी उत्तर पुस्तिकाएं गायब हुई, इसलिए संभावना है कि किसी का बचाव किया जा रहा है। इस मामले में हमारी मांग है कि पुलिस शिकायत में सीट नंबर का जिक्र नहीं है, इसलिए इसका जिक्र किया जाए। जिन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका गायब है, उन्हें प्रति व्यक्तिगत रूप से बुलाकर पूछा जाए तो तुरंत पता चल जाएगा कि किसकी उत्तर पुस्तिका गायब है और किस कारण से। ये नर्सिंग के बाद पीएचसी और यूएचसी में नौकरी पाने के लिए अंतिम वर्ष में छात्रों को अधिक अंक देने का एक घोटाला है। अन्य छात्र जो कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।